तो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, बीजेपी में भी हैं, कुछ अलग पार्टियों में भी हैं, जहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनको मैं कह के कभी भी पार्टी में जा सकती थी। फिर हुआ है बात, अभी ना बोलनी यार कि कौन पार्टी से नहीं की जुड़ा था। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान से जुड़ी, जिसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि क्या वो 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या अक्षरा सिंह पवन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए चुनाव को लेकर कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोला है, पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी का दामन थाम सकती हैं। सबसे पहले हम आपको अक्षरा सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने जन स्वराज से जुड़ने के बाद कही। पिछले 14 या 15 महीनों से कंटिन्यूअस प्रशांत सर कंटिन्यूअस पद यात्रा कर रहे हैं, जहां पर हम लोग गांधी जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है। घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का, बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ। और बड़ी कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं, एक अभियान से जुड़ूं। अक्षरा ने पटना स्थित जन स्वराज मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण किया। इस दौरान अक्षरा के पिता विपिन इंद्रजीत सिंह भी वहां मौजूद थे। अक्षरा सिंह के प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाने के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और शुरू हो गई है कि अगर अक्षरा सिंह बिहार से चुनाव लड़ती हैं तो वो कौन सी सीट होगी और किस पार्टी से भोजपुरी अभिनेत्री मैदान में उतरेंगी। ऐसे में सबके दिमाग में दो नाम आते हैं, या तो बीजेपी या आरजेडी। पहले जानते हैं कि बीजेपी क्यों। तो पहला कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही अक्षरा सिंह ने नितिन गडकरी के साथ एक तस्वीर शेयर की थी और लोगों को नागपुर में होने वाले कार्यक्रम के लिए न्योता दिया था, जिसके बाद नितिन गडकरी और अक्षरा सिंह एक सांस्कृतिक मंच एक साथ शेयर किए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अक्षरा राजनीति में बीजेपी का दामन थामकर एंट्री ले सकती हैं। हालांकि नितिन गडकरी को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मुझे बहुत मान देते हैं, वो मेरे पिता समान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं। किसी पार्टी से जुड़ना ही नहीं है। मेरे लोग जो हैं, आप नितिन सर का नाम ले रहे हैं, नितिन सर बहुत सम्मान बहुत प्यार देते हैं मुझे, अक्सर मुझसे बहुत सीनियर हैं और मैं भी उनको पिता तुल्य मानती हूँ। तो बहुत सारी पार्टियों में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो जानने वाले हैं और लोग एकदम ऐसे आशीर्वाद के तौर पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, प्यार देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़ गए। बीजेपी को लेकर बड़ी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि भोजपुरी सितारे, चाहे मनोज तिवारी हो या रवि किशन या फिर दिनेश लाल निरहुआ, ये सब बीजेपी के साथ हैं और न सिर्फ साथ हैं बल्कि सांसदी जीत भी चुके हैं। एक नाम जो अभी अभी बीजेपी के साथ गया है वो है पवन सिंह का। तो ऐसे में कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह बीजेपी के साथ जा सकती हैं। पर कहा यह जा रहा है कि क्योंकि अक्षरा सिंह और पवन सिंह की दुश्मनी जग जाहिर है, ऐसे में हो सकता है कि वो बीजेपी का हाथ न थामे। हालांकि पत्रकारों ने उनसे जब सवाल किया कि नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश, तो सुनिए उनका क्या कहना है। मैं किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हर कोई अपने अपने फील्ड में तुर्रम खान है। मैं फिलहाल कुछ नहीं हूँ उनके सामने। मैं एक कलाकार पहले थी और अब यहाँ पर भी आई हूँ। एक समाज को सुधारने के लिए, समाज की कुरीतियां को बदलने के लिए जो भी चीजें चल रही हैं, जो कि हर एक यूथ चाहता है, हर एक युवा चाहता है कि हमारा बिहार बदले, समाज बदले, सोच बदले, शिक्षित बिहार हो, उसमें एक पहल है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों का, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में मुझे हमेशा से सराहते आए हैं, मैं चाहती हूँ बिहार के लोग भी मुझे उसी तरीके से प्रेज करें। अब अगली पार्टी जिसको लेकर चर्चा है वो है लालू यादव की पार्टी आरजेडी। आरजेडी के साथ जाने की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और समय समय पर अक्षरा तेजस्वी को लेकर मुखर भी रही हैं। से बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा नाता है मेरा। मैं आपको कह रही हूँ कि शायद आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं भाई मेरे। हेलो, पहले नहीं, पहले मेरे शब्दों को समझिए, उसके बाद अगर सवाल करेंगे तो मुझे भी जवाब देने में मजा आएगा।
तो मेरा ये कहना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ रही हूँ, पहली बात तो आप तेजस्वी जी या अन्य पार्टियों की जहां बात कर रहे हैं, बड़े बड़े गण्यमान्य लोगों की बात कर रहे हैं, सारे अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, मैं भी उन लोगों से मिलती रहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से ये बता रही हूँ कि मैं एक अभियान से जुड़ रही हूँ और इस अभियान को पॉजिटिव रूप में हम लेकर चलेंगे। बता दें कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह बीजेपी से आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि जनसुराज में शामिल होने के बाद अक्षरा सिंह भी राजपूत बहुल आरा से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अक्षरा सिंह ने इसे अफवाह बताया है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अक्षरा की राजनीति में एंट्री होती है या नहीं, और अगर होती है तो किस पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेंगी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ।